उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 4 मई को नगर निकाय चेयरमैन सभासद का चुनाव होना तय है। राजनीतिक पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं के घर घर जाकर दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो कई मांगों को लेकर मतदाता मतदान का बहिष्कार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही ऐसे में आवाज़ इंडिया न्यूज़ की टीम नगर पंचायत बेवर में पहुंची, जहां मतदाताओं से मुलाकात की और जाना जनता का क्या है इस बार मोड कौन बनेगा नगर पंचायत बेवर का चेयरमैन और किस किस वार्ड में बनेंगे सभासद। वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशी, एक दशक पूर्व चेयरमैन रहे प्रत्याशियों के बारे में क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं लोग और क्या कह रहे हैं। 10 वर्ष तक चेयरमैन रहे शशिकांत भाटिया के बारे में मतदाता क्या क्या लगा रहे हैं आरोप और क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं शशिकांत भाटिया वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि। आइए हम रूबरू करवा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। हम इस समय मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत बेवर में, और बेवर में यहाँ आज हम जाएंगे जनता के बीच और पूछेंगे उनसे सवाल कि किस तरह का होना चाहिए चेयरमैन बेवर का जो कर सके विकास। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है इन दुकानदार भाइयों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी, चेयरमैन को चुनते चुनते कितनी वर्ष हो गए हैं आपके यहाँ बेवर में? लगभग 10 साल हो गए। बीजेपी को इससे पहले कितने चेयरमैन बन चुके? जीरो रहा। अपना विकास हुआ जी चेयरमैन का, इसके अलावा अच्छा, अभी वर्तमान में सरकार भी उत्तर प्रदेश में चल रही है और प्रदेश में भी देश में भी सरकार जो है बीजेपी की चल रही है और चेयरमैन भी आपने बीजेपी का ही दिया है। सर क्या विकास हुआ अभी तक? विकास तो उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से विकास होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार गा रही है कि सबका विकास सबका साथ, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देखने सबका विकास और सबका साथ नहीं है। अब सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास करने की बात कहती हुई नजर आ रही है, चेयरमैन आपका है, उत्तर प्रदेश में सरकार भी है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। सर, अगर जो बात की जाए, नगर निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, तो किस तरह का जो है ना चेयरमैन ने यहाँ पर विकास कराया और कैसा होना चाहिए अब की बार प्रत्याशी? चेयरमैन साहब ने बेवर में कोई विकास नहीं कराया जी। सब विकास अन्नू दीक्षित ने पहले कराए थे। अच्छा, ये पहले रह चुके हैं? अन्नू दीक्षित पहले रह चुके। अच्छा, किस पार्टी से रहे थे सर वो? ये क्या कहना, कांग्रेस से रहे थे। तब विकास हुआ था? तब विकास हुआ था, लेकिन अब की बार विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हुआ अब की बार। लेकिन वो तो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जो भी विकास हुआ है 2012 के बाद। वेतन जो है कर्मचारियों को नहीं दिया। जब उन कर्मचारी उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उनका जो है वेतन, जब उन्होंने उनसे मांगा तो उन्होंने उनको निकाल दिया। मतलब वेतन मांगने से निकाल दिया? उनको निकाल भी दिया, कार्यालय से उनको निकाल भी दिया। तो दोबारा वेतन ना मांग सके? हाँ, वेतन ही ना मांग सके, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो ना देखने को मिल रहा है कि कोई खास विकास नहीं है, जबकि 2 बार बीजेपी की हो चुकी है। जी। लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं। विकास हुआ था, विकास कराया है। जो पूर्व के चेयरमैन थे रविंद्र कुमार गुप्ता जी, उन्होंने विकास कराया है। पूर्व में चेयरमैन रहे हैं अन्नू दीक्षित जी, उन्होंने भी विकास कराया है। लेकिन धरातल पे 10 साल से बीजेपी जो हमारे यहाँ जो है बने हुए हैं, शशिकांत भाटिया जी प्रतिनिधि हैं सुनीति भाटिया जी के, उन्होंने कोई भी 10 साल में कोई भी विकास नहीं कराया है यहाँ पे। आपकी बात जनता परिवर्तन, इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। इस बार अन्नू दीक्षित जी चेयरमैन बनेंगे। तो अब हम उस बस्ती में पहुंचे हैं जब वाकई में बेतहा गरीब लोग रहते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर अब की बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको और किस तरह का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता जी, क्या है आप ये बताओ? काम करते हैं। नौकरी हो? ऐसे में ही रहना पसंद कर रही हो? ऐसे रहते हैं, क्या करें। कितने वर्षों से रह रही हो? बहुत साल है। वोट डालते हो कि नहीं? वोट डालते हो? तो अभी हमारे वोट तो पुराने हैं बहुत। क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं मिला है। चेयरमैन ने कोई सुविधा दी कि नहीं? कुछ नहीं दिया है। भाटिया ने कुछ नहीं दिया? सहायता करी हम लोगों की। कभी देखने भी नहीं आते हैं? नहीं देखने आते, मरी मौत होती है तब नहीं आए हमारे वहाँ पर। उद्घाटन निरीक्षण हो गया जब भी नहीं आए, कोई ना हमारी सहायता करी है। सहायता नौकरी में रहते हैं, क्या करें।
आप लोगों को आवास बताते हैं कि लोपिटा लोग आवास में नहीं रहते हैं? हाँ नहीं, हम सब आवास में रहना चाहते हैं, मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा है, वोट देते हैं। अच्छा, वोट लेने के टाइम पे क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं आवास देंगे तुम्हें और तुम्हारी सब प्रतिष्ठा करेंगे, और वोट पड़ने के बाद हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। मतलब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि कहाँ पे रहते हैं ये लोग। हम लोग यहीं देवरे में 50 साल हो गए, वोट देने को कोई व्यवस्था नहीं हो रही हमारी, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। तो रोड के किनारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोपीजे का काम कर रहे हैं, कितनी गुजर बसर हो जाती है? कोई सरकार की तरफ से? सरकार तरफ कोई सुनवाई नहीं है। पेंशन वगैरह मिलती? कुछ नहीं मिल रही, कुछ नहीं। जी जी। देवर में हमारी इतनी सालें हो गई है, कभी 50-60 सालें हो गई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट कहते हैं हम वोट दो, में हम आपकी कुछ सुनवाई करेंगे, वोट लेने के बाद कुछ सुनवाई नहीं होती। मालूम अभी दो बार आपने चेयरमैन बनाया भाटिया जी को, कोई विकास नहीं कराया। चलिए हम बात करते हैं और लोगों से भी कि आखिर क्या है पूरा, कैसा होना चाहिए यहाँ का चेयरमैन। चलिए हम आगे और निकल के बात करते हैं। बीजेपी का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास है, तो आइए हम विकास की बात करते हैं। तो विकास किस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है? ये जो है ना, रोड के किनारे रहने के लिए मजबूर है यहाँ के बासिंदा। अरे कितने ये झोपड़ियों में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? किस जाति से बिलोंग करते हैं आप? नांगर हो, नट हो? अच्छा, तो ये तुम रोड के किनारे ये झोपड़ी ओपड़ी पन्नी डालकर रह रही हैं? कुछ है ही नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। वोट वोट नहीं दिए क्या? वोट देते हैं, वोट देते हैं। अब की बार किसको दिया था वोट? भाटिया जी को? तो तुम्हें देखने नहीं आए भाटिया जी? कोई विकास नहीं कराया? अरे देखने का। तो अच्छा ये बताइए, अब की बार कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे? किसको चुनना पसंद करेंगे, भाटिया जी को या अनु दीक्षित को या भैया लाल को? लाल बेटा अनु दीक्षित को पसंद कर रही हैं, क्यों? पहले ये रह चुके हैं जी। अनु दीक्षित नहीं, लाल बेटा को दिया। देखो नल पहले पानी आने की व्यवस्था देखो हमारे लोगों ने क्या दी है। बहुत ज्यादा परेशानी है कि हम लोगों को। अच्छा, सही कह रहे, कोई सुनाई नहीं करते, वोट ले जाते हैं, वोट की देर 5 छूते हैं, फिर नहीं कोई कागज देखते हैं। अच्छा, हाँ। तो लाल बेटा का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ? क्या चिन्ह है? लाल साइकिल। अच्छा, साइकिल में वोट डालेंगे? हाँ। ऐसा क्यों? लाल बेटा हर तरीका से सहायता करता हमारी। अच्छा, मदद करता हमारे लोगों को, भाई झूठी नहीं कह रहे, हमारे लोगों को मदद करते हैं। अच्छा, गल्ला बांटो, हम लोगों को सब मदद करी, आप नहीं? अच्छा, देखा भाई हमारे लोगों को करी, लाल बेटा ने गलत नहीं कह रही हो। शादी भी कराई, शादी कराई कि नहीं ने? हाँ, उन्होंने पूरी शादी हमारी नहीं करी बिटिया की, तो हमारे लोगों को मदद कर रहे हैं। ठीक जी। भाई लाल बेटा हमारे लोगों को मदद कर रहे हैं, तो लाल बेटे को हम लोग सब सोच रहे नहीं थे। ठीक है, तो साफ तौर से देख लीजिए कि क्या कहती हुई ये महंगाई दिख रही है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ जो है ना, अगर बात की जाए विकास की, तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी ही इनका विकास है। अभी तक कोई भी इनका विकास, कोई सुविधा नहीं है। जी जी, क्या बता रही है? हम लोगों ने कोई सुविधा नहीं, ना पानी की, ना घर की, ना मकान की, और ना हम लोगों ने कोई नल की। गाँव में हमारे बच्चे टकराए जात, मरी जात, हम लोगों ने कोई सुविधा। रोड के किनारे रहती, हाँ, कोई जगह भी नहीं दी गई? कोई जगह भी नहीं है। हम लोगों में बहुत ही परेशानी है। अच्छा। बच्चे हमारे इतना नहीं है, पानी नल हम लोग भाटिया ने कह दी कि हमारे का तुम तो आते रहेगा, जगह नहीं ले पाई। भाटिया ने कह दी, चेयरमैन ने क्या कह दिया? हम लोग इतना पैदा करें तो हम लोग जगह भी नहीं खरीद लें। हम लोग रिक्शे वाले कमाते हैं, खाते, बच्चों को पालते हैं। अच्छा, अब वैसे कारोबार क्या है तुम्हारा? हम लोग कोई कुछ नहीं, रिक्शे चलाते हैं केवल ये छोटा वाला? हाँ, छोटे वाले रिक्शे चलाते हैं। 3 पहिए वाला? 3 पहिए वाला। वो भी किराया? वो भी किराया पे। तो कितना कमा लेते होंगे साल में? मुश्किल तो 200-250 रुपए। बहुत जी जी, क्या कह रही हूँ? 300 रुपए किराया था? अच्छा, तो कैसे गुजर बसर चल रही है? अच्छा, कोई सरकार की तरफ से कोई योजना आई और उसका लाभ मिला? एक लोग बोलो। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही है। कभी नहीं हमारे लोगों के लिए कोई नहीं आई। और भ्रष्टाचार सब नगर की जनता जानती है, उनका पूरा कार्यकाल जो है भ्रष्टाचार पे आधारित रहा। सर, अगर जो चेयरमैन बनते हैं तो क्या देंगे जनता को?
देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कर्मचारियों को मतलब कई करोड़ों रुपए जो नगर पंचायत को छोड़ दिया, पहले तो उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। अब साथ में बेवर की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको साथ में लेके भाई अब जब नगर पंचायत की कुर्सी पहुंचेगी तब इनके भ्रष्टाचार, इनकी सारी चीजें पता चलेंगी। आज तो कुछ पता ही नहीं है स्थिति क्या है। सर, जैसा कि मतदाताओं ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जो है ना, जो नगर पालिका में तैनात कर्मचारी हैं, उनकी 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। उनकी 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी है और कई ऐसे लोग बाग बेवर में हैं। ऊपर वाला अगर चाहेगा तो 15 मई को जो है हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोग नगर पंचायत से तनख्वाह लेते थे। हाँ, जी भी घोटाला, बिल्कुल घोटाला भैया, बेवर की जनता जानती है। आदमी नगर पंचायत झांकने नहीं दिया और उसको जो है वेतन उसने लिया। तो सुना आपने कि हाँ जो है ना, शशिकांत भाटिया के प्रतिद्वंदी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर उनको कुर्सी यानी जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खोलने का काम करेंगे, उसके बाद में नगर और लोगों का विकास करेंगे। कैमरामैन के साथ अनिल शाह की आवाज इंडिया न्यूज, मैनपुरी। अच्छा, ये बताइए, आप बेवर के ही रहने वाले हैं सर? जी। अच्छा, जिस तरह से चेयरमैन का निकाय चुनाव चल रहा है अभी, दावा है चेयरमैन का कि जो भी विकास हुआ 2012 से लेकर अब तक, यानी कि बीजेपी सरकार में, क्या वाकई में ये बात सही है? हुआ विकास कुछ नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ। अरे वो तो दावे कह रहे हैं कि सब कुछ, टंकियां, सड़कें, रोडें, ये सब जो बनवाई है बीजेपी यानी उनके द्वारा। हमारे नाले की सफाई नहीं हुई 5 साल से। हाँ, 5 साल से देखो जाके तो फिर आपने की जो है बहुत भरा है। जी, हाँ, बहुत भरा हुआ है, मतलब सफाई नहीं होती। कुछ नहीं होता, लेकिन स्वच्छता मिशन की बात करते हैं ये बीजेपी वाले, तो सब झूठ है, सारे झूठ बोल रहे हैं। तो क्या कैसा प्रत्याशी होना चाहिए इसकी बात? बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए, अच्छा प्रत्याशी। कोई नजर में तो आया होगा। कौन है? अन्नू दीक्षित। अन्नू दीक्षित, तो अन्नू दीक्षित भैया कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अरे अन्नू दीक्षित ऐसा होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी है। ऐसा क्या देखा है? अरे देगा क्या, बढ़िया है, विकास पुरुष है और बढ़िया विकास किया। इससे पहले भी रह चुके हैं, वो रह चुके हैं और पिछली बार सिर्फ 30 वोटों से आ रहे थे, अब की बार कम से कम 2000 से विजय हो रही है। बेईमानी होगी थी पिछली बार बेईमानी जीते हुए हरा दिए थे जी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है ना, कोई विकास नहीं, कोई विकास ही नहीं है? अभी चेयरमैन कौन है? भाटिया जी अभी है, मतलब अब चुनाव प्रचार चल रहा है, अब चुनाव प्रचार करते हो, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी अन्नू जैसा। अन्नू जैसा, अच्छा, तो पहले से ही वाकिफ है क्यों विकास पुरुष है? तो सुना आपने कि हाँ, ये हम बात करते हैं भैया, और लोग भी है यहाँ पर मौजूद। अभी तो दे आप, क्या नाम है सर आपका? लाल बेटा। लाल बेटा जी, लाल बेटा जी, जिस तरह से यहाँ पर विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं बीजेपी के लोग, क्या लगता है वाकई में? नहीं तो विकास हुआ है, बेवर में क्यों नहीं विकास हुआ? 10 साल में विकास उन्होंने अपनी पत्नी के नाम, अपने नाम, हर गली में प्लाट है, मकान हर जगह है। तो सुना आपने कि यहाँ पर जो है किस तरह से लोग कहते हुए नजर आ रही है। हालांकि नगर पंचायत बेवर के बासिंदा है, ये 50 साल से यहाँ रहते हुए रह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नगर पंचायत चेयरमैन ने इनकी ओर झाँक कर नहीं देखा है, तक इनकी पेयजल की समस्या तक को दूर नहीं किया है। तो आखिर अब की बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे, ये साफ तौर से आपको इन तस्वीरों और इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। तो अभी तक तो हम थे जनता का मूड बना रहे थे, और क्या था जनता का मूड वो हम आपको दिखा चुके हैं, और हम अब मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी से जो विलोम कर रहे हैं, यानी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर के आए चेयरमैन के पद पर। आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर इनके क्या क्या मुद्दे होंगे और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, आवाज इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, अगर हम बात करें चेयरमैन पद की, तो आपने आप पर जो है समाजवादी पार्टी ने दाव खेला है जी। तो सर क्या क्या मुद्दे लेकर आप उतर के चुनाव मैदान में आए? देखिए, प्रमुख मुद्दा है नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, ये जड़ होता है विकास को रोकने की, और जो अनदेखी होती है कहीं जनता की, वो भ्रष्टाचार की वजह से होती है, चाहे वो जनता हो या कर्मचारी हो। तो सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि भ्रष्टाचार को जो है समाप्त करना,
जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराना। जैसे बताया गया कि संकल्प पत्र छपा है, उसमें सब दुनिया की चीजें बताई गई हैं। एक सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट यहाँ बेबर में लगी थी। सबसे बड़ा घोटाला सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट में ही दिखाई पड़ेगा और ये तयशुदा है। हम अगर बेबर की जनता जो है मेरे साथ में है, ये पूरा भरोसा में है, और अगर हम पहुंचते हैं। सुना था कि आप पिछले कार्यकाल में भी चुनाव मैदान में थे, कितने मतों से हारे थे आप? देखिए, अब हारे क्या थे, अगर कागज के हिसाब से देखेंगे तो आप 71 वोट से हमें हराया गया, हारा हुआ दिखाया गया है। लेकिन पूरा जनपद ये बात जानता है कि उस चुनाव में सत्ता के दबाव में पूरी जो है विकास किया गया है, ना कि जनता के पैसे से अपना विकास किया गया है। इन्होंने 10 साल में हमें एक बताया था कौन सा काम विकास किया, वो बताए मुझे। जैसे कि अभी एक हमने देखा था बीच में रास्ते में कि रास्ता नहीं तो वोट नहीं, ये अभी बहिष्कार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो ना भाटिया जी चेयरमैन है। अरे भाई तो बता रहे कोई काम ही नहीं किया गया। हाँ, अगर आप अभी गली में जब घूमेंगे, आप आए शहर में तो आप गली में घूमे, जनता से मिले आप। इन्होंने विकास किया सिर्फ अपने परिवार का। अगर जो सर उनका तो बड़ा मुद्दा है, और ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो बेवर में जो भी विकास हुआ 2012 से लेकर अब तक हुआ है सर, ये तो इतने महान पुरुष अभी तक पैदा क्यों नहीं भाई थी? ये अब पैदा हुआ है, कहीं पूछे बड़ी बड़ी टंकियां इनने बनवाई है। इससे पहले चेयरमैन ने किसी कुछ काम नहीं किया क्या? रवीन चेयरमैन ने जो काम कर गए है, और जो गया प्रसाद जी जो पूर्व चेयरमैन जो काम किया है, ये तो सोच नहीं पाएंगे कभी। इन्होंने सिर्फ काम वो किया। चेयरमैन की बात अगर कही जाए तो कौन था वो पूर्व चेयरमैन? पूर्व चेयरमैन हमारे माननीय रवि चेयरमैन जी थे, गया प्रसाद जी थे, सुभाष चंद्र जी दीक्षित, दुबे जी भी थे, सक्सेना जी भी थे। इन्होंने सब अरुण जी, जो इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। हाँ, इसमें चुनाव मैदान वो भी है। तो उन्होंने जो विकास किया, इन्होंने तो सिर्फ लूट की है। लूट करके अपना जो पैसा घर में, आप इनको पूछे जिसके पास 10 रुपया 20 रुपया रिचार्ज करने वाला इंसान, लाल गाड़ी हुआ करती मारुति, उसमें मारुति 800, आज 3 गाड़ियां, हर गली में फ्लैट। आप दिल्ली में जाओ तो फ्लैट, आगरा में जाओ तो कोठी, जहाँ जाओ वहाँ फ्लैट, आपको फ्लैट मिलेंगे। तो ये विकास उन्होंने अपना किया, ना कि जनता किया। अपना किया। आप इसे बताइए 10 साल में ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगाई है, या कौन सी फैक्ट्री चल रही थी इनकी, जिसका इन्होंने अपना जो किया है? भाई इतना पैसा कहाँ से आया? तो कहने का मतलब ये है, आप किसको चुनना पसंद करेंगे? भाई हम तो सीधे अन्नू को चुनना पसंद करें, समाजवादी पार्टी चुनना पसंद करेंगे इस बार। अगली बार समाजवादी पार्टी। समर्थन में मैं पूरा कर रहा हूँ उसको। आइए बात करते हैं और दुकानदारों से। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल मिश्रा। गोपाल जी मिश्रा। हारे क्या थे, अगर कागज के हिसाब से देखेंगे तो आप 71 वोट से हमें हराया गया, हारा हुआ दिखाया गया है। लेकिन पूरा जनपद ये बात जानता है कि उस चुनाव में सत्ता के दबाव में पूरी जो है मतगणना जो है सत्ता के दबाव में हुई थी। उसमें क्या लगता है सर, सत्ता तो इस बार भी है बीजेपी की, मतगणना पहले भी हुई थी, अब की बार क्या लगता है? ऐसा ये है कि पिछली बार मेरा चुनाव जो था वो 29 वोट से हम चुनाव जीत रहे थे, ठीक है। और इस बार जो है, अब बाकी आपको बेवर की जनता बताएगी, इतना अंतर होगा कि जो सोच ही नहीं पाएंगे कि बेईमानी कहाँ से शुरू कर। जैसा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो है शशिकांत भाटिया जी, उनका ये कहना है कि इस बेवर में कोई विकास नहीं हुआ था 50 साल की आजादी के बाद में। उन बेवर में विकास तब शुरू हुआ 2012 के बाद, यानी जब बीजेपी सरकार यहाँ बनी उसके बाद में यहाँ पर जो ना विकास हुआ। सर क्या वाकई में ये क्या कहते हैं, वो सही कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक नियम है कि झूठ की बात करना, ठीक है, कोई चीज है। स्वर्गीय श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी जो सन 70 में यहाँ चेयरमैन थे, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बेवर की नगर पंचायत के जो विद्यालय बना उनके कार्यकाल में बना, जो नगर पंचायत की बिल्डिंग बनी, जो भवन बना वो उनके कार्यकाल में बना। नगर पंचायत में जो 3 टंकियां, मतलब 2 टंकियां जो पहले थी उनके पहले कार्यकाल में बनी। उसके बाद 2000 के चुनाव में हम और दोनों लोग चुनाव लड़े थे, हम दूसरे नंबर पे थे, स्वर्गीय श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी वो चुनाव जीते थे। तीसरी टंकी जो है उनके कार्यकाल में बनी। और जो विकास की बात करते हैं तो आप बेवर में जाइएगा, इन्होंने एक सड़क बनवाई, वो सड़क में सरिया निकल रही, ये सबसे बड़े जो जड़ इसकी जो सरिया भी निकलेगी, 2 फुट की सरिया, 2.5 फुट की सरिया किसी सड़क में निर्माण नहीं पड़ती है। तो ये घोर भ्रष्टाचार, और सब नगर की जनता जानती है, उनका पूरा कार्यकाल जो है भ्रष्टाचार पे आधारित रहा। सर अगर जो चेयरमैन बनते हैं तो क्या देंगे जनता को? देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कर्मचारियों के
मतलब कई कई करोड़ों रुपए जो नगर पंचायत को छोड़ दिया, पहले तो उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। बताइए कि जिस तरह से जनता जो है आपकी बार चुनाव किस तरह का करना चाहेगी और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जनता परिवर्तन करना चाह रही है। आपकी बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की हम भी है, जी। लेकिन बीजेपी में इस बार इन्होंने इन चेयरमैन साहब ने बहुत भ्रष्टाचार किया। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो ये नहीं कहती हुई कुछ भी। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कहती है, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं पूरी तौर से। साढ़े आज तक की कोई चेयरमैन ने इतना कर्ज नहीं किया। 6.5 करोड़ का कर्ज है नगर पंचायत बीवर पर। हाँ। हाँ, तो यानी कि बेच डाला है, सब बेच दिया है। अब दूसरा आके चेयरमैन क्या करेगा? 14 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये क्या पूरी सभी जनता को मालूम है? पूरी जनता को मालूम है। तो ये तो इसके मतलब परिवर्तन करेगी जनता। परिवर्तन जरूर होगा। चलिए हम बात करते हैं और लोगों से। जिस तरह से जो है ना यहाँ पर चुनाव चल रहा है नगर निकाय का, ऐसा कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी जो है साफ छवि का होना चाहिए और जो हमारे बेवर में विकास कराए और जो कार्य जो है सही कराए, जो कार्य नहीं हो रहे हैं, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, प्रदेश सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है जी। जो भी प्रत्याशी उनके पार्टी सूत्र के आता है वो विकास कराता है। सर क्या लगता है आपकी बात? तो 2 बार जो है ना यहाँ पर चेयरमैन के प्रत्याशी रहे बीजेपी से, कितना विकास हुआ? विकास के नाम पे सिर्फ विकास तो हुआ है, लेकिन विकास उन्होंने सिर्फ अपना और अपने लोगों का विकास किया है। अपने लोगों का गिने चुने अपने लोगों का विकास किया है। इसके अलावा जनता के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। काम हुआ है, कागजों में काम हुआ है, लेकिन वैसे कोई काम नहीं हुआ है। धरातल पे नहीं है, धरातल स्थल पे कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई भी कार्य। अब की बार कैसा प्रत्याशी आपके? अब की बार जो है, इस बार जो है बेवर की जनता का जो मूड है, जो इस बार परिवर्तन का मूड है और इस बार परिवर्तन होगा, सुनिश्चित है परिवर्तन होगा। और इस बार जो है अन्नू दीक्षित जी चेयरमैन बनेंगे और वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ये हम सब लोगों की मंशा है और इस विश्वास पे हम लोग उनको वोट करेंगे। अभी एक जानकारी मिली, एक मतदाता बता रहा था कि 14 महीने की जो है ना कर्मचारियों को नगर पालिका नहीं, हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने जो है समथिंग जो है। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जनता की बीच में जाने? जनता की डिमांड पर ही हमारे सारे मुद्दे होते हैं और मुख्य मुद्दा तो हमारा जो है नगर में जो सन 2012 से फैली गंदगी को मैंने साफ करने का कार्य किया। यहाँ बहुत बड़े पैमाने से अवैध वसूली का कार्य चलता था। मीट मंडी में अवैध वसूली का कार्य चलता था। बस स्टैंड चौराहे पर तो डंडे की जोर पर लोगों के द्वारा वसूलियाँ की जाती थी। ठेली और खुंचे वालों से, जमीन पे फड़ लगाने वालों से, खोखे वालों से जो अवैध वसूली होती थी, उन्हीं मुद्दों पर मेरा ये चुनाव है। और 2012 से जो मैं पहली बार जब चेयरमैन बना तो शपथ के 10 मिनट बाद ही तत्काल प्रभाव से सारी वसूलियों को खत्म करने का कार्य मेरे द्वारा किया। जिस तरह से आपने घोषणा पत्र में दिया था, मेरे कानों में आया था कि जो भी जो है बेवर नगर में जो विकास हुआ है वो आपके कार्यकाल में हुआ 10 साल से। जी क्या सर? बिल्कुल हुआ। 10 वर्षों के कार्यकाल में जो विकास हुआ वो अभी तक जो 50 वर्षों में जितना नहीं हुआ उतना 10 वर्षों में हुआ। जैसे कि जितनी भी सड़कें, गलियां हैं, खड़ंजे हैं, जो नई कॉलोनियां अभी बनी हुई है, शेष उन्हीं में रह गया होगा। बाकी जो पुरानी जितनी भी हैं, लगभग सारी गलियों का निर्माण मेरे द्वारा कराया। सर अगर तो आपके द्वारा विकास कार्यों की बात की जाए तो अब तक जो है कितने नाली खड़ंजा यानी आपकी चेयरमैनी पद पर बनवाई गई है? अब इसकी गिनती तो जो है हम कार्यालय से जब पूरा डाटा निकालें, लेकिन सैकड़ों की संख्या में नल लगे, सैकड़ों की संख्या में सड़कें बनी, कई नाले बने। और अभी एक हमारे यहाँ नगर पंचायत कार्यालय में जो हमारा पिछले चुनाव हुआ था उसमें मैंने जनता के बीच कहा था कि एक शादी गृह का हम निर्माण कराएंगे। तो हमने वो विवाह, बच्चों की जो बेटियों की शादी होती है उसके लिए एक विवाह स्थल का भी कार्य कराने का काम किया। हमारे यहाँ एक गौशाला का भी निर्माण कार्य हुआ है। तो तमाम ऐसी योजनाएं जो कहीं नहीं थी। सबसे पहले 2012 में हम जब चेयरमैन बने तो मैंने एक सब वाहन बस की व्यवस्था की थी जो हम हमारे आसपास जनपदों में भी नहीं थी, वो हमारे यहाँ व्यवस्था थी। सर अगर तो बात करें बाढ़ संख्या ही बात करता है जहाँ पर एक कभी उन्होंने जो ना बोर्ड लगा रखा है कि चुनाव बहिष्कार। सर और आपके बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए दिख रहे हैं। तो सर चुनाव बहिष्कार जब इतना विकास हुआ है। आरोप प्रत्यारोप कोई लगा सकता है। इसका मूल वजह ये है कि जिस जगह पे उनके जो मकान बने हुए हैं, जहाँ तक उनके आवास बने हुए हैं,
ये मेरे सन 2012 के चुनाव जीतने के बाद ही मैंने वहां तक सड़क बनवाई जहां पर वो बैठे हुए हैं। अब जो मेन मुख्य निकास जो है उनका, जो रोड पे आने वाला, तो वो जो है रक्षा संपदा कार्यालय से संबंधित भूमि है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बार और टेंडर दिया था, इसी कारण नहीं बन पाया। करीब 2-3 महीने पहले, जो मेरा कार्यकाल जो चल रहा था, जनवरी से पहले की बात है ये, 10-15 दिन पहले की, ये लास्ट में, तो दिसंबर के समय हमने वहाँ पे कुछ मिट्टी और जो अपना कचरा, जैसे किसी का मकान बना वो टूट-फूट कर जो मलबा निकलता है, उस मलबे को डला करके, उसमें मिट्टी डला करके मैंने कार्य किया कि जिससे आवागमन का सुचारू रूप से व्यवस्था बन जाए। क्योंकि रक्षा संपदा कार्यालय के द्वारा जो है उनको मना कर दिया गया था कि यहाँ सड़क नहीं बनेगी, उनकी जगह है। हमने डलवाने के जो है दूसरे ही तीसरे दिन रक्षा संपदा कार्यालय के अधिकारीगण आए और उन्होंने जेसीबी से उस मिट्टी को डलवाने वाली जो जगह थी उस जगह से मिट्टी को हटा दिया, गहरे गड्ढे कर दिए। इसमें नगर पंचायत क्या कर सकती है, क्या मेरा दोष है? ये तो सरकारी विभाग का मामला है। ये उनका जो है फर्जीफिकेशन का काम है और जगह पूरी सड़कें बनी हुई है। दूसरी तरफ भी उन्हीं की बस्ती है, वो हमारे ही कार्यकाल में बनी, और जिसमें रह रहे हैं वो भी सड़क मेरे में बनी। और जहाँ पे उन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं वहाँ से जो 50 से 70 वोट से अधिक नहीं होंगे। तो आप भी अगर मौके के गए होंगे तो 10-15 से मकान से अधिकतम लगभग इतने ही मकान होंगे। उसमें एक यादव परिवार की है, लास्ट में एक शर्मा जी का है और हरबोला लोग हैं, एक शायद सक्सेना परिवार है। तो चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करना चाहिए? जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमारे मुद्दों पे जो हमने, मेरा मेन मुद्दा है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। किसी गुंडाई और दबंगई के बल पर किसी प्रकार का किसी भी गरीब तबके के व्यक्ति को नहीं सताने दिया जाएगा। ये मेरा मुख्य एजेंडा और जनता की डिमांड पर ही सारे विकास कार्य कराऊंगा। ये मेरा उद्देश्य है, संकल्प है। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं अपनी कार्यशैली मेरी रही है उसी कार्यशैली के तहत मैं कार्य करूँगा और पुनः उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और मेरी हैट्रिक लगेगी। जनता मेरे साथ है।